बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको डाटा कम्युनिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर देने लगी हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और उसके अलावा डिजिटल डाटा की ट्रांसमिशन को भी देखा था और ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स को भी देखा था कि उसमें क्या कौन सी इम्पेयरमेंट्स होती हैं, उनकी रेमेडीज़ कौन सी होती हैं। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटा रेट लिमिट्स के। जब भी आप डाटा को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो आपकी जो क्या लिमिट्स होनी चाहिए। तो ये डाटा रेट की जो लिमिट्स होती हैं वो ज़्यादा 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। पहला है कि द बैंडविड्थ इज़ अवेलेबल, कि भी आपकी जो ट्रांसमिशन मीडिया की जितनी भी बैंडविड्थ अवेलेबल होगी आप उतना ही डाटा रेट जो है वो रख सकते हैं। दूसरा है कि लेवल ऑफ सिग्नल्स फॉर यूज़, कि आपके पास जो सिग्नल्स के लेवल हैं वो कितने यूज़ हो रहे हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि सिग्नल्स के लेवल डिपेंड करते हैं कि आप एक साथ कितने बिट्स भेज रहे हैं। अगर आप एक साथ एक बिट भेज रहे हैं तो फिर आप बस 2 ही लेवल होते हैं, 0 और 1। अगर आप एक साथ 2 बिट्स भेज रहे हैं तो फिर आपको Q/2 लेंगे और 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो 4 लेवल्स बनेंगे। इसी तरह फर्दर मोर है तो फिर देखेंगे कि आपने कितने लेवल यूज़ कर रहे हैं। नंबर 3, क्वालिटी ऑफ द चैनल, के आपके चैनल की क्वालिटी कैसी है, कितना नॉइज़ क्रिएट कर रही है वो। तो ये सब चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स डाटा रेट पर डिपेंड करते हैं। इसके लिए थ्योरेटिकल फार्मूलाज जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। 2 तरह के हैं। एक है निक्विस्ट का, जो कि नॉइज़लेस चैनल के लिए होता है। ये तो आइडियल ही हो सकता है कि आपका चैनल नॉइज़लेस हो, यानी कि उसमें किसी किस्म का नॉइज़ ना आता हो। तो उसने अपना जो फार्मूला दिया था, उसने मेरी जो थ्योरी दी थी उसको कहते हैं निक्विस्ट बिट रेट। और दूसरा है शैनन, जिसको शैनन कैपेसिटी कहते हैं। वो नॉइज़ी चैनल्स के लिए, क्योंकि सारे चैनल्स हो ही नहीं सकता कि वो नॉइज़लेस हों, नॉइसी ही होते हैं, किसी न किस्म का नॉइज़ ज़रूर उसमें आता है। ठीक है, तो पहला है नॉइज़लेस चैनल के लिए निक्विस्ट थ्योरम। इसमें यह है कि निक्विस्ट फार्मूला डिफाइंस द थ्योरेटिकल मैक्सिमम रेट, जैसे कि बिट रेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बैंडविड्थ मल्टीप्लाई लॉग 2 लेवल। अब इसमें पास बैंडविड्थ तो आपके चैनल की बैंडविड्थ है, कितना वो डाटा भेज सकती है। लेवल है नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स, जो लेवल्स यूज़ किए जा रहे हैं। और बिट रेट का तो आपको पता है जो आप मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अगर हम हमारी बैंडविड्थ जो है वो स्पेसिफिक ही रहती है, लेकिन आप बिट रेट को चेक करते हैं कि आप नंबर ऑफ़ लेवल्स अगर बढ़ाएं तो बिट रेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना। ज़ाहिर है जब आप एट अ टाइम 2 या 2 से ज़्यादा बिट भेज रहे हैं तो आपका बिट रेट तो बढ़ेगा। ठीक है, तो निक्विस्ट बिट रेट के मुताबिक यही है कि आप अगर अपने लेवल्स बढ़ाते हैं तो आपकी जो बिट रेट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें इस चीज़ को, थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट भी है इसके अंदर, ये नीचे एरो लगा हुआ है, ये नीचे देखें हेडलाइन, इंक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ सिग्नल मे रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। लेकिन ये रिलायबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जब आप लेवल्स बढ़ाते हो और वो सेंटर से रिसीवर पर जाके डाटा पहुंचता है तो वो जो लेवल्स हैं पहुंचते पहुंचते अपनी शेप चेंज कर देते हैं और वो ठीक डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। समटाइम्स ऐसे होता है, तो वो रिलायबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से निक्विस्ट बिट रेट जो है वो बिट रेट तो बढ़ा रहा है, लेकिन लेवल्स बढ़ाने की वजह से जो सिस्टम की रिलायबिलिटी है वो कम हो जाती है। ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन हुआ है, प्रैक्टिकली आप उसको बेशक ना करें। नेक्स्ट बनाते हैं नॉइज़ी चैनल पे, कि नॉइज़ी चैनल के लिए जो शैनन कैपेसिटी का फार्मूला था वो क्या कहता है। कैपेसिटी का पहले फार्मूला दिखा देती हूँ आपको क्या है। कैपेसिटी इज इक्वल टू बैंडविड्थ मल्टीप्लाई लॉग 2 1 प्लस SNR। SNR हमने पढ़ा था सिग्नल टू नॉइस रेशो। मैंने आपको बताया था कि ये चेक करता है, ये मेजरमेंट है कि आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपके चैनल में कितना नॉइस आ रहा है। ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है शैनन कैपेसिटी। अब शैनन कैपेसिटी वाला जो है वो फार्मूला ये कहता है कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि हमारे ट्रांसमिशन में कितने लेवल्स इस्तेमाल किया जाता है। वी कैन नॉट अचीव डाटा रेट हायर दैन द कैपेसिटी ऑफ द चैनल वगैरह। तो जब तक कैपेसिटी जो है वो चैनल की अच्छी खासी ना हो हम बिट रेट को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है ना। उसका लेवल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपके पास हो गया शैनन कैपेसिटी।
अब नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किसकी है? नेटवर्क परफॉर्मेंस है, ठीक है। कि नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या है, कि अगर आप किसी भी नेटवर्किंग की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो अपने क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं। तो पहला है कि बैंडविड्थ। अगर बैंडविड्थ बहुत अच्छी है आपके चैनल की, तो फिर जाहिर है आप बहुत सारा डाटा भेज सकते हैं। थोड़ी है तो आप कम डाटा भेज सकते हैं, ठीक है। अब बैंडविड्थ जो है वो हर्ट्ज में भी हो सकती है, बट सेकेंड में भी हो सकती है, क्योंकि हम डाटा डिजिटल में भी भेज सकते हैं, एनालॉग में भी भेज सकते हैं। एनालॉग में भेजेंगे तो हर्ट्ज में देखेंगे, डिजिटल में भेजेंगे तो बिट्स पर सेकंड देखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब होता है कि आप डेटा जो है वो आपका कितना फास्टली डाटा भेज सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। जितना फास्टली आप डाटा को भेज सकेंगे वो उसकी थ्रूपुट होगी। चूँकि मैं आपको ये इसकी वो नहीं करा रही क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो उसको छोड़ दे जाए फ़िलहाल। थर्ड जो टॉपिक है वो है लेटेंसी, डिले, कि भी आपका जो डाटा है उसमें कितना डिले आता है। डिले का मतलब सिर्फ एक डिले नहीं है, डिले में बहुत सारे डिले हैं। देखिए, जैसे लेटेंसी इज इक्वल टू प्रोपेगेशन टाइम, ट्रांसमिशन टाइम, क्यूइंग टाइम, प्रोसेसिंग डिले। प्रोपेगेशन टाइम एक सिग्नल जितना टाइम लेगा जाने के लिए। ट्रांसमिशन टाइम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने में जितना भी टाइम लगेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जी। पहले उसमें लिखा हुआ है प्रोपेगेशन टाइम। Propagation time measures the time required for a bit to travel from the source to the destination. एक बिट जितना टाइम लेगी सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ठीक है। Propagation is calculated by dividing the distance by propagation speed, ठीक है ना। एक बिट जितना टाइम लेगी। दूसरा है ट्रांसमिशन टाइम। अब इसमें हम एक बिट नहीं लेंगे, इसमें हम देखेंगे कि पूरा मैसेज कितना टाइम ले रहा है एक जगह से, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन कितना टाइम लेगा। ये होगा टोटल हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट था वो था क्यूइंग टाइम। कि क्यूइंग टाइम क्या है? क्यूइंग टाइम क्या है आपके पास? द थर्ड कंपोनेंट इज लेटेंसी इन द क्यूइंग टाइम। कि जितना भी आपको, जैसे अब सेंटर साइड से डाटा जा रहा था तो सेंड होने के लिए उसको कितनी देर क्यू में लगना पड़ा, और फिर रिसीवर साइड पे उसको रिसीव होने के लिए जितनी देर उसने क्यू में ठहरना पड़ा, तो वो सारा टाइम क्यूइंग टाइम आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा आपके पास जो था, ये सारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस थी जो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।